नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट नाउ न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश, प्रदेश और दुनिया की इस वक्त तक की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर होगी सबसे पहली और सबसे सटीक। कॉमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, निगम कार्यालय का किया घेराव। अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा लगाए गए कॉमर्शियल लाइसेंस शुल्क और व्यापारियों को जारी किए जा रहे नोटिस के विरोध में बुधवार को भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने किया। बड़ी संख्या में व्यापारी प्रदर्शन में शामिल हुए और नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ नाराजगी जताई। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा लागू किए गए नए कॉमर्शियल लाइसेंस शुल्क से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। चेंबर की ओर से इस शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। व्यापारियों ने कहा कि पुराने और रिहायशी इलाकों में लंबे समय से संचालित दुकानों एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कई मामलों में बिना पर्याप्त पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के कार्यवाही की जा रही है। उनका कहना है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के सामने पहले से ही कई चुनौतियां हैं। ऐसे में नए शुल्क और नोटिस की कार्यवाही से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने मिक्स्ड लैंड यूज नीति लागू करने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि शहर के पुराने और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही व्यापारिक गतिविधियों को व्यवहारिक नीति के तहत नियमित किया जाना चाहिए, न कि उन्हें अचानक कार्यवाही या अतिरिक्त शुल्क के दायरे में लाया जाए। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों के हितों से जुड़े इन मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने भी व्यापारियों के मुद्दों पर अपनी बात रखी। व्यापारियों ने मांग की है कि कॉमर्शियल लाइसेंस शुल्क को तत्काल निरस्त कर व्यापारियों के हित में स्पष्ट और व्यवहारिक नीति बनाई जाए। देखिए, एक बात है, भोपाल में सरकार मजबूर कर रही है। व्यापारी कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता, कोई धरना नहीं करना चाहता, शांति से हाथ जोड़ के अपना काम करता है, अपना व्यापार करता है, सवेरे से रात तक व्यापार में लगा रहता है। इसीलिए रोक रहा था मैं आपको सवेरे से रात तक व्यापार में लगा रहता है। आज रोज रोज व्यापारी के ऊपर नए टैक्स मरे जा रहे हैं। कहीं उसको किसी चीज के लिए नोटिस दिया जा रहा है, कहीं किसी चीज के लिए नोटिस जा रहा है। 2023 में कमर्शियल लाइसेंस फीस लगाई, तो 4 दिन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसको वापस लेने के लिए स्वैच्छिक कर दिया। खाली भोपाल में लगी है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगी है। आज पार्षद दल से हमारा आग्रह है कि इसको एजेंडे में लाके इस समस्या का निराकरण कराए, क्योंकि भोपाल का पूरा व्यापारी रुष्ट है। आपको ये बता दें, ये शुल्क पान वाले, चाय वाले की दुकान, पान वाले की, चाय वाले की दुकान और बड़े बड़े ऑफिस सब पे लगता है। ऐसे शुल्क से मध्य प्रदेश में व्यापारी कैसे सुख से रहेगा और भोपाल का व्यापारी सुख से नहीं रहेगा। इसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। हम मध्य प्रदेश सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, महापौर से भी निवेदन करते हैं, परिषद से भी निवेदन करते हैं, आज इस मामले का परिषद में लेकर निपटारा कर दें, नहीं तो व्यापारी सड़क पे रहेगा। चीनी की तलवार भी लटक रही है व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि मास्टर प्लान आने की देखिए, सरकार को सब करना पड़ेगा। क्या भोपाल के 60,000 लोगों को बेरोजगार कर देगी सरकार? उनके साथ नौकर भी है, उनका परिवार भी है। इस तरीके से सरकार का रेवेन्यू भी खराब होगा और भोपाल का व्यापार भी खराब होगा। हम सोचते हैं आज नहीं तो कल सरकार को इन दोनों इश्यू का रास्ता लगाना पड़ेगा और कमर्शियल लाइसेंस फीस का तो आज ही लगाएंगे, क्योंकि पार्षद दल की मीटिंग में इसको लेकर और इसका एजेंडा निपटा के इसको काम करना जरूरी है। बिल्कुल उनके नाराज होने की जायज है। सरकार बनाने के लिए तो कितने सारे प्रलोभन दिए, अपना संकल्प पत्र जारी किया कि हम व्यापारियों का भी सोचेंगे, हम गरीबों का भी सोचेंगे, हम है ना काम वाली बाइयों का भी सोचेंगे, हम बच्चों का भी सोचेंगे, सबका सोचेंगे। लेकिन जब काम करने की बारी आई तो पल्ला साफ कर दिया। अपनी गलत नीतियों की वजह से व्यापारी लोग आज परेशान हैं कि आप क्यों मिक्स्ड लैंड यूज लेकर आते ना, तो किसी को भी उसमें परेशानी नहीं होती। आपने पहले उन्हें परमिशन दी, उनसे टैक्स वसूले, मनमाने टैक्सेस वसूले, आपने बताया नहीं, परिषद के अंदर लाए नहीं। आपने किसी भी व्यापारियों को अपनी जो नीति बना रहे उसमें किसी को शामिल नहीं किया, किसी से आपने विचार विमर्श नहीं किया और अपने मन मर्जी से सब कुछ कर दिया। आज ये नौबत है कि आप अपना पक्ष नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में रख नहीं पाइए और बेचारे
बैठक में आज अब बात रखेंगे सब? हाँ, सारे पार्षद रखेंगे। हम तो बहुत पहले, जैसे ही पेपर में स्टार्ट हुआ था, हेयरिंग चल रही है तब से, और जब मास्टर प्लान लागू होने की बात आ रही थी तब भी ये बात रखी थी, आपत्ति दर्ज कराई थी कि मिक्स लैंड यूज होना चाहिए ताकि कोई भी हताहत ना हो। और व्यापारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे भोपाल। कॉमर्शियल टैक्स भी इन्होंने मन मर्जी से 2022 के अंदर, जब कोई परिषद नहीं थी, तो इन्होंने लागू किया। अब जो MIC है, भोपाल शहर सरकार है, अगर भोपाल शहर सरकार चाहे तो यहाँ पर अब एक अमेंडमेंट पेश करे, क्योंकि परिषद का गठन नहीं हुआ था और कमिश्नर नगर निगम ने कॉमर्शियल टैक्सेस इनके ऊपर बढ़ाए थे, तो इनको अधिकार था कि ये है ना जनता के व्यापारियों के हित में सोचते और यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आते और परिषद से पास करते कि नगर निगम कमिश्नर ने बिना परिषद के इसको पास किया था, हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल व्यापारियों का भला होना चाहिए।